मध्य प्रदेश के इंदौर में 10,500 से अधिक बेटी रिक्शा चल रहे हैं, जिनको लेकर अब अलग अलग तरह से खबरें सामने आ रही है। बता दें कि बेटी रिक्शा को लेकर अब रूट तय हो गए हैं, अलग अलग मार्गों को अब तय कर दिया गया है, जहां अलग अलग रंग और नंबरिंग से रिक्शे चलेंगे, जिसका विरोध अब हो रहा है। ये जितने भी लोग सड़कों पर दिख रहे हैं इंदौर कलेक्टर कार्यालय के परिसर के समीप, ये सब लोग रिक्शा चालक है जो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। क्या कहेंगे आप, किस विरोध में आप उतरे हैं आप? सर, हमारा रूट तय किए जा रहे हैं और उसमें हमारी कमाई खत्म हो जाएगी। 2-2, 3-3 किलोमीटर में क्या कमाएंगे हम लोग? रिक्शे सवारी इतनी है नहीं मार्केट में। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ट्रैफिक बिगड़ता है इन्हीं रिक्शाओं के कारण बिगड़ रहा है। नहीं, ट्रैफिक बिगड़ता है, बस और कार इतनी बड़ी बड़ी रहती है, बीच में खड़ी हो जाती है। हमारे तो ऑटो जरा सा रहता है, साइड से निकल जाता है, कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं करता है। हम फॉलो करते हैं सब ट्रैफिक को। अंदर हमको राजवाड़ा में नहीं जाने दिया जाता है। बसें जा रही है, कार जा रही है, उनसे जाना नहीं होता है। हमारे ऑटो में क्या जाम होता है बताइए ना। अंदर जाते बढ़ाने के चक्कर में रूट तय कर रहे हैं ये, ताकि बसें और आ सके और रूट तय हो जाएगा। बस इनको फेंक देंगे उठा के और बसें उतारने के चक्कर में लगे हुए हैं ये। और हमारे से रिक्शे से कोई बाधा नहीं होती। हम लोग बहुत गरीब है, हमारा घर चलता है और कुछ भी नहीं चलता सर। राजवाड़े पे हमसे पैसा वसूलते हैं ये लोग, आने नहीं देते हैं पुलिस वाले। की किस्तों में महीने की वो कहाँ से भरेंगे? 3 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, बस अंदर जा सकती है तो ई रिक्शा छोटा होकर क्यों नहीं जा सकता अंदर? अगर ई रिक्शा बंद होगी तो इसको भी बंद करना पड़ेगा। हमसे बोलते 4 सवारी बिठा, 100 सवारी डालते हैं, 50 सवारी जरा 4 सवारी जरा होती है। और सिटी बस वाले बीच रास्ते में रोकते भी है, सभी को बिठाते भी है और परेशान भी होते हैं। जहाँ में उसी से आज आपने ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर साहब को, क्या रहा ज्ञापन में? क्या बातचीत चल रही है अभी? ज्ञापन बातचीत जारी है अभी, पहले गए हैं बातचीत करके। रिक्शा इंदौर की जानकारी आप? 12,000 रिक्शा है, उसमें कुछ लोग वो विकल भी है, विकलांग भी है लोग, और अच्छे भी। शहर का जो ट्रैफिक बिगड़ता है आरोप तो ई रिक्शा पे लगते हैं। ई रिक्शा ही कई जगह कहीं भी घूम जाता है, ई रिक्शा ही गलत साइड में जाता है, ई रिक्शा में ही ओवरवेट सवारी आती है, लाइट जम भी ई रिक्शा ही करते हैं, ऐसा आरोप लगता है। ई रिक्शा में ये बस वाले उन भी करते हैं, इनका जहाँ पे वो बस वाले करते हैं उनको सजा मिलेगी। गुस्सा करता है तो हम भी करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पर गवर्नमेंट 200 नई बसें ला रही है ताकि 200 बसें इंदौर शहर में चले और ई रिक्शा वालों को बाहर करा जाए। हम तो ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि अगर हमने 3-3 लाख रुपए की मोटर लिए, हमारा पैसा हमें रिफंड करे। और ये ई रिक्शा जो मिली सिटी परमिट तो आपको मिली है? ये सिटी बसें भी ओवरलोड हो रही है, राजवाड़ा पे क्या नहीं हो रही है ये बताइए आप? सिटी बस भी ओवरलोड हो रही है। ओवरलोड हुई तो आप भी करोगे? हम तो बंद नहीं है, हम तो लिमिटेड होती है सवारी। 4 से 5 सवारियां बैठती है हमारी गाड़ी में, बसें पूरी ओवरलोड हो जाती है। वहाँ पर कोई भी किराया भी कोई फिक्स नहीं है। यदि नहीं मानी गई मांगे तो आप क्या करेंगे आगे? और हम हड़ताल करेंगे, बोले आज 3 दिन से बोले ज्यादा तो नहीं तो हम करेंगे। और हम ये चाहते हैं हम दिन भर में 400-500 रुपए कमाते हुए 400-500 पुलिस वालों को दे दें, गरीब आदमी क्या करेगा? और ये कोरोना महामारी के बाद से जो लोगों ने किस्त से उठाई है गाड़ियाँ, बेचारे गरीब लोग किस्त कहाँ से भरेंगे? और जो सब्जी के ठेले लगाते थे उनकी सब्जी के ठेले भी नहीं लगाने दे रहे। वह मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगे ये है हमारी कि हमारे को सिटी परमिट दिया जाए और बस को अंदर राजवाड़ा जाने की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि छोटी गाड़ी से इतना ट्रैफिक नहीं होता, बड़ी गाड़ी से ज्यादा ट्रैफिक होता है। और ये सिटी बस वाले जितनी इनकी सीट रहती है उससे ज्यादा भर के ले जाते हैं। प्रशासन इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। के लिए हम चाहते हैं कि हमको सिटी परमिट मिले, बस हमारी एक ही मांग है। सिटी परमिट है और हमको दिया गया, सिटी परमिट 17,000 गाड़ी ली, मतलब अपन लोगों ने से कहा गए थे और अचानक मतलब तो ये वही इंदौर शहर है जहाँ पर अब मेट्रो भी दौड़ने लगी है। ई रिक्शा दौड़ रहे हैं, मेट्रो दौड़ रही है, मैजिक वाहन दौड़ रहे हैं, टैक्सियां दौड़ रही है, तमाम वाहन है। लेकिन ई रिक्शा अभी इंदौर शहर में सबसे ज्यादा लगभग कहे जा सकते हैं दूसरे नंबर पर ऑटो रिक्शा के बाद में। 10,500 से 11,000 के लगभग ई रिक्शा है जो लंबे समय से इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई लोगों का घर इनसे चलता है ई रिक्शा चलाकर, और काफी सस्ते में ये पूरा परिवहन अपना करवा देते हैं इंदौर शहर में। लेकिन अब इन पर एक तरह से एक नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसमें इनका अलग अलग 6 भागों में रूट तय किया जा रहा है। कलर कोडिंग के साथ, नंबर कोडिंग के साथ अब इनका रूट तय हो रहा है, जिसको लेकर अब ये विरोध प्रदर्शन पर ई रिक्शा चालक हो गए हैं। अब देखना होगा आगे शासन प्रशासन क्या इसमें निर्णय लेता है और क्या होता है आगे। कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ सतीश शर्मा। चालक भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर
आज उन्होंने कुछ अपने बातें रखी है। देखिए, शहर का यातायात सर्वोपरि है। यातायात व्यवस्था में जो भी कदम उठाने होंगे वो किए जा रहे हैं। और चूँकि जो अपने ई रिक्शा चालक का जो संगठन आया था, उन्होंने अपनी मांगे रखी कि उनकी भी कुछ विषय हैं, तो उसके लिए हम लोग उनको सुनेंगे और यदि उनकी कोई चीज़ें वैलिड पाई जाएगी तो की जाएगी, लेकिन शहर के यातायात को सुधारने के लिए उनका भी जो योगदान है वो भी लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ अस्पताल ऐसे अपराधिकृत हैं, उसकी हम लोग जाँच कराएंगे और सख्त कार्रवाई भी करेंगे।